हेलो एवरीवन, लास्ट जो हमारा सेशन था वो था हमारा आईब्रो पे। और आईब्रो के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि आई बॉल को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि आई को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आज का हमारा सेशन है वो आई का ट्यूटोरियल होगा पूरा का पूरा। हम आई के बारे में सीखेंगे पूरा, ये जितना भी स्टार्टिंग से होता है कि आई के लाइनिंग्स कौन कौन से होते हैं, अपवर्ड वाले कितने लाइंस होते हैं, डाउनवर्ड में कितने लाइंस होते हैं, आई लैसेस को कैसे बनाते हैं, आई बॉल को कैसे बनाते हैं। तो आई बॉल तो हमने पिछले क्लास में बताया था आपको कि आई बॉल को बनाने के लिए आपको सिंपल आपको सर्कल्स बनाने होंगे सबसे पहले। जैसे मैंने ये भी बताया था कि जब भी कोई आर्टिस्ट सर्कल को बनाते हैं तब सर्कल बहुत सारे बनते हैं एक साथ, मतलब एक साथ वो ओवरलैप करते हुए, और जो इसमें बेस्ट होता है इसमें वो निकाल लेते हैं अपने आई बॉल को, यहाँ से आई को जो हम सर्कल को बोलते हैं, तो सर्कल को यहाँ से क्लियरफाई कर लेते हैं। लेकिन नॉर्मल आदमी क्या करते हैं, एक सर्कल को बस ऐसे बना लेते हैं। तो हमें थोड़ा सा आर्टिस्टिक अप्रोच को यूज़ करना है अपने ड्राइंग्स में। तो पहले हम आई बॉल की ड्राइंग्स को समझेंगे आज फिर से। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो पिछले वीडियो को देखें, और इस वीडियो में भी हम आपको लगभग बताएंगे कि आई बॉल को बनाते कैसे हैं। तो ये हमारा हो गया सर्कल। सर्कल को कंप्लीट हो जाने के बाद हम इसमें थोड़े से मूवमेंट्स को ऐड करेंगे, जो भी हमारा नॉर्मल मूवमेंट होगा। नज़दीक से थोड़ा अच्छा दिख रहा होगा। तो ये जो हमारा मूवमेंट है पहले इसे हम कवर अप करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा लाइन्स है उससे कोई ज़रूरत नहीं है इरेज करने की। बस जो ओरिजिनल लाइन है हमारा, जो कि ये वाला लाइन है सर्कल की प्रैक्टिस आपको हमने बताई कि न्यूज़पेपर पे आपको बड़ी बड़ी सर्कल्स बनाने हैं और हल्के हाथ से सर्कल बनाने हैं। तो जितने सर्कल्स बनाओगे उतने ज़्यादा आपके ड्राइंग्स अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि अब आर्टिस्ट जो सर्कल बनाते हैं वो हर तरह के सर्कल होते हैं। जैसे कोई सर्कल छोटा भी हो सकता है, कोई इससे बड़ा, कोई इससे बड़ा, कोई उससे बड़ा, और बहुत सारे सर्कल्स बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम सर्कल को बना रहे हैं आई बॉल में, तो आई बॉल में आपको 2 सर्कल को बनाने हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो आई बॉल के अंदर एक जो ब्लैक वाला पोर्शन होता है, तो इस ब्लैक वाले पोर्शन को हम क्या करते हैं कि थोड़ा मोड़ा टेढ़ा वगैरह बना देते हैं, इधर बना देते हैं, उधर बना देते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। आपको जो जहाँ पे है आपको वहीं पे दिखानी है, कहीं भी उल्टा सीधा नहीं बना देना है। यहाँ पे हम एक लाइट इफेक्ट को दिखाते हैं। लाइट इफेक्ट जो कि नॉर्मली आइज़ में लाइट इफेक्ट होते ही हैं। जैसे आप जब भी आपके आइज़ पे कोई इफेक्ट आता है तभी जाके सामने वाला आपको देख पाता है, मीन्स कि अंधेरे में आपको कोई भी चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। तो यहाँ पे जैसे हमने शेड लाइट बताया था पहली वीडियो में, वीडियो 1, 2, 3, 4 मैंने सब में लगभग बताया था लाइट इफेक्ट के, लाइट एंड शेड के बारे में। तो यहाँ पे लाइट इफेक्ट को छोड़ेंगे, फिर हल्की सी शेड देंगे। अब जो ध्यान देने वाली बातें हैं वो है कि यहाँ पे हम इसको शेड कैसे करेंगे। तो शेड हम हल्के हल्के करेंगे। अब ये नहीं कि आपको पूरा का पूरा एक बार में शेड दे देना है, देन यहाँ पे आप ख़राब हो जाएंगे। जैसे कि हम लोग जैसे खाना खाते हैं तो रोटी को तोड़ तोड़ के खाते हैं, देन उसी तरह से आपको क्या करना है कि यहाँ पे हल्की हल्की शेडिंग को ऐड करनी है, और ऐड करते हुए आपको चलना है। अब एक साथ अगर 2 रोटी या 3 रोटी या 4 रोटी जो भी है आप खा लोगे तो फिर समझ लो कि क्या होगा। तो इसी तरह से शेडिंग में भी हम एक बार में पूरे के पूरे शेड नहीं करते, हम अचीव करते हैं। पहले उसके देखते हैं कि कितने शेडिंग हमें देने हैं। तो यहाँ पे भी हम शेडिंग को देख रहे हैं, किस तरह से हम शेडिंग को ऐड कर रहे हैं। हल्की हल्की शेडिंग आपको देनी है, स्टार्टिंग से शेडिंग को ऐड करते हुए चलना है, और एक बार में पूरे डार्क नहीं करने हैं। अभी जैसे ये आपको डार्क लग रहा हो, लेकिन जैसे ही हम इसकी शेडिंग कंप्लीट करेंगे ये आपको लगेगा कि ये कम डार्क है, उसमें और डार्कनेस चाहिए। फिर पेंसिल को चेंज करते हैं, पेंसिल को चेंज करके हम इसकी शेडिंग को और बढ़ाएंगे। तो धीरे धीरे इसको समझने की चीज़ है। आपको जब भी शेडिंग देना है तो शेडिंग का जो मूवमेंट होना चाहिए, शेडिंग का जो एक तरह से बोले कि क्वांटिटी होना चाहिए शेडिंग का, उतना ही होना चाहिए जितना हमें ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा शेड नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं छोड़ेंगे पिक्चर को। तो यहाँ पे हमने लगभग आई बॉल को रफ़ में कंप्लीट किया है। जैसे इसे अब बहुत अच्छा बनाना है, बहुत सुंदर बनाना है, तो अब इसमें थोड़ी सी शेडिंग और ऐड करनी होगी। बट ऐड करेंगे जैसे जैसे लगेगा कि हाँ ये हमें लुक दे रहा है, तो हम इसमें ऐड करते चले जाएंगे। तो प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ पे आप फंस रहे हो वहाँ पे आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। जैसे जैसे प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे आपकी ड्राइंग्स अच्छी होती चली जाएंगी, पहले से बेटर होती चली जाएंगी। सर्कल, ओवल एंड लाइंस की प्रैक्टिस हमने बताई है, आपको ये कंटिन्यू करनी है। आप जितने टाइम चाहो इस तीनों की प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना इन तीनों की प्रैक्टिस करोगे उतना आपके अलग दूसरे तीसरे वाले पार्ट कंप्लीट होंगे। तो ये हमारा आई बॉल लगभग बन के कंप्लीट हो गया। अब हम आइज़ पे चलते हैं। ये तो हमने पिछले क्लास में भी आपको बताई थी।
अब आइज़ पे चलते हैं। तो आइज़ कैसे हम बनाते हैं, तो आपने आइज़ का शेप देखा होगा। जैसे आइज़ का शेप जो होता है वो मछली के आकार का होता है, जैसे मछली आपने देखा है इस तरह से, तो इसी तरह से मछली का शेप होता है और इसी को हम मॉडिफाई करते हैं, इसी को सुधार करते हैं और तब जाके हम आइज़ को बनाते हैं। जैसे अभी हम एक फिश को हमने यहाँ पे भी ड्रॉ किया, अब हम इसे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब जो इसमें आई बॉल को हमें दिखाना है, आई बॉल, अब लोग क्या करते हैं कि आई बॉल को बीच में दिखा देते हैं, एकदम बीच में। तो आई बॉल बीच में नहीं होने चाहिए। आई बॉल आप जब भी बनाओगे तो वो थोड़ा सा ढका हुआ ना, जैसे नॉर्मल आइज़ जब आप बनाते हो तब आपके आई बॉल जो होंगे वो पूरे 100% नहीं दिखेंगे, वो 70 to 80% आपको नज़र आएंगे। नॉर्मल आई बॉल जो होता है वो 70 to 80% नज़र आए नॉर्मल आइज़ में। अब जैसे कोई अगर गुस्से में देख रहा है, कोई आश्चर्यचकित हो रहा है, तो वहाँ पे जो आई बॉल होंगे वो बीच में आ जाएंगे और आँख थोड़े से बड़े हो जाएंगे, इसकी जो ये लंबाई होगी वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो अब हम नॉर्मल आइज़ पे आते हैं, नॉर्मल आइज़ को बनाते हैं, एक कंप्लीट आई की ड्राइंग को हम बनाते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपल सा शेप बना लेना है। जैसे मछली शेप मैंने बताया कि मछली के शेप को कैसे ड्रॉ करते हैं, ये बहुत ही सिंपल है। इस शेप को ड्रॉ करके देन उसके बाद इसमें आपको एक एस जैसा लिख देना है यहाँ पे। फिर इसमें आई बॉल बनाने हैं। तो आई बॉल मैंने आपको बताया कि जब भी आप आई बॉल बनाओ तो आई बॉल ऊपर वाले पोर्शन से होना चाहिए। अब जैसे कि आप अगर आई बॉल बना रहे हो और आई बॉल को पूरा बीच में बना देते हो तो आइज़ के जो शेप अप होंगे वो थोड़े से चेंज हो जाएंगे। मैंने जैसे बताया कि एक्साइटमेंट में जब हम देखते हैं किसी चीज़ को, अचानक से किसी चीज़ को देख लेते हैं, तब हमें वैसा दिखाई देता है, तब हमें हमारा आँख वैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पे दो लाइन होते हैं, एक लाइन जिससे कि आई लैसेज निकलते हैं। तो आई लैसेज निकलते हैं तो उसके लिए वो बीच से निकलते हैं। इसमें से आप सबसे इम्पॉर्टेंट होगा कि आप अपने आँख को खुद आईने में जाके देखो। आप अपने आँख को आईने में देखते हो तब आपको ज़्यादा समझने और सीखने को मिलेगा। या फिर आपके दोस्त हैं या मम्मी पापा, इनके आँखों को आप देखो, पहले देखोगे उससे सीखने को मिलेगा। अगर आप जनरली फ़ोटो देख के सिर्फ बनाने की कोशिश करते हो तो ये आप बना तो लोगे लेकिन उसकी नेचुरलिटी को आप नहीं समझ पाओगे। तो नेचुरलिटी को समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नेचुरलिटी को नहीं समझते हो, डायरेक्ट आप बनाते चले जाते हो, देन यहाँ पे क्या होता है कि आप एक तरह से बोल सकते हो कि आप जैसे मैंने बताया कि एक खूंटे में बंध जाते हो कि हमने यहाँ से यहाँ तक ही चलना है। अब यहाँ से यहाँ तक बांध दिया गया आपको कि मोबाइल से देख के बना लेना है, बस बात ख़त्म। तो ये आप इस एरिया में कवर होके रह जाओगे, आप इससे बाहर नहीं जा पाओगे। और ये जो ड्राइंग्स है, इस ड्राइंग में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको सीखनी है। जैसे हमने आपको बताया कि स्टिल लाइफ, तो स्टिल लाइफ आप देख के बनाते हो। स्टिल लाइफ में आप ह्यूमंस को कैसे बनाएंगे, ह्यूमंस तो स्टिल नहीं है, ह्यूमंस तो घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो डेली लाइफ में जो काम करते हैं, ह्यूमंस को हम डेली लाइफ में बनाते हैं। वो जो डेली लाइफ में काम करते हैं हम उस काम को दिखाते हैं। जैसे नॉर्मली पार्टिकुलर कुछ लोगों के काम बटे होते हैं, उसकी वीडियो भी हम आपको बताएंगे कि उसको ड्रॉ कैसे करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है वो ड्राइंग, रैपिड स्केच करते हैं हम उसमें। जल्दी जल्दी से लोगों की ड्राइंग्स को बना लेते हैं। जैसे कोई आदमी बैठा हुआ है, चाय पी रहा है, अब चाय पी रहा है तो उसकी ड्राइंग्स को बनाना है, तो कितना टाइम लगेगा उसको बनाने में? मुश्किल से 5 से 10 मतलब 1 मिनट। 1 मिनट में आपको वो कंप्लीट कर लेना है, उसके गेस्चर को कंप्लीट कर लेना है। तो इसी तरह से ड्राइंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है देख के बनाना। आप जितना देख के चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हो आपके ड्राइंग्स उतने अच्छे होंगे। हर तरफ से आपको सबसे इम्पॉर्टेंट यही होगा कि आप देख के ऑब्ज़र्व करो। यहाँ पे आपको हल्की शेडिंग देनी है। हमने आपको डार्क एंड लाइट शेड के बारे में बताया था कि डार्क एंड लाइट शेड्स को देते कैसे हैं। आपको जो भी आप सीख रहे हो बस उसकी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करो और सही तरीका को सीखो। जो भी हमारा सही तरीका है उस चीज़ को आपको पहले नोटिस करना है कि तरीका आपका गलत कभी नहीं होना चाहिए। आप बना रहे हो और गलत प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप गलत ही बनाओगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हमारा है कि आप सही तरीके को समझो कि कौन सा तरीका हमारे लिए सही होगा, किस किस मेथड को यूज़ करके हम अपनी ड्राइंग्स को बनाते हैं, अच्छा बना सकते हैं, कौन कौन से मेथड को यूज़ करके। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बनाया कि सबसे पहले मछली बनाओ। तो मछली बनाना तो ईजी है, सबके लिए ईजी है मछली बनाना। अब ये जब मछली बना लेते हो देन इसमें आई में इसको कन्वर्ट करने में कितना समय लगेगा? आई बॉल बना देना है, देन इसमें आई लैसेस भी ऐड कर देने हैं। आई लैसेस हम आपको बना के बताएंगे एक्चुअल में आई लैसेस को बनाते कैसे हैं, आई लैसेस होते किस तरह से हैं। शेडिंग जो आप करोगे, शेडिंग के कुछ नॉर्मल पार्ट्स होंगे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि शेडिंग हम कितने तरह से कर सकते हैं। जैसे 1 लेयर हो गया, इसके बाद सेकंड 2 लेयर हो गया,
फिर 3 लेयर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़े से डार्कनेस को इंक्रीज़ करेंगे, फिर थोड़ा सा डार्कनेस बढ़ाते चले जाएंगे, और फिर चौथे लेयर हमारे जो होंगे वो पूरे डार्क होंगे। तो इस तरह से करके हम अपने ड्राइंग्स को शेड भी करते हैं। ड्राइंग्स को आप जितने तरीके से शेड कर सकते हो, आप जितना उसमें ओवरलैप करोगे वो उतना ज़्यादा सुंदर होगा। अब आप ओवरलैप नहीं करोगे, अब आप जनरली आप उसे छोड़ दोगे कि चलो ठीक है, एक बार मैंने शेड कर दिया, अब काम ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पे आपकी ड्राइंग्स उतनी अच्छी नहीं बनेंगी। तो ज़्यादा ओवरलैप भी ज़रूरी नहीं है, और ओवरलैप जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे आप नहीं दे रहे हो, तो ये भी आपको रिज़ल्ट ख़राब ही देगा। तो यहाँ पे फिर हम आईब्रो को ड्रॉ करते हैं। आईब्रो भी मैंने कल आईब्रो के ही सेशंस को मैंने कल अपलोड किया था कि आईब्रो को कैसे ड्रॉ करते हैं। अब आईब्रो की ड्राइंग्स जो है आपकी वो फ्री हैंड होनी चाहिए। लाइनिंग्स का प्रैक्टिस मैंने आपको बताया भी था कि लाइंस को कैसे ड्रॉ करते हैं। फ्री हैंड लाइन होना चाहिए, जैसे इस तरह के लाइंस होने चाहिए। लाइंस टूटने नहीं चाहिए, जैसे कि इस तरह से लाइन नहीं होने चाहिए, इस तरह, ये गलत है। आपको लाइंस जो हैं वो फ्री हैंड होने चाहिए। तो फ्री हैंड लाइन जितने होंगे उतने अच्छे ड्राइंग्स को आप कर पाओगे, उतना अच्छा आपका ड्राइंग करते करते आपकी ड्राइंग्स 30 to 40% कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है कि जितने ड्राइंग्स को आप बनाते रहो, बनाते बनाते वो ड्राइंग्स आधा कंप्लीट हो जाए। बाद में हल्की सी शेडिंग की ज़रूरत पड़े, हल्की सी शेडिंग दो, काम ख़त्म। ज़्यादा शेडिंग देने की भी ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा शेडिंग देना भी ये आपका एक तरह से समझो कि रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा शेडिंग कर देते हो, जितनी शेडिंग की ज़रूरत है आप उतनी शेडिंग करो। क्लियर? बहुत ज़्यादा शेडिंग आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे हो गया हमारा आईब्रो का ड्राइंग कंप्लीट। अब हल्की हल्की जो शेडिंग है उसको ऐड करेंगे। तो जो पोर्शन हमारा सबसे ज़्यादा अंदर की तरफ होता है, या फिर बोलो कि जो गड्ढे वाले पोर्शंस होते हैं, उस गड्ढे वाले पोर्शंस को हम ज़्यादा शेड करते हैं, ज़्यादा डार्क करते हैं। अगर आप अपने फेस पे हाथ रखोगे तो कुछ पार्ट टच होंगे आपके फेस के हाथ से, तो जो पार्ट आपके हाथ से टच होंगे वो पार्ट बिल्कुल लाइट होगा, और जो पार्ट टच नहीं होते हैं, जो पार्ट उसके पीछे चले जाते हैं बैक साइड में, उस पार्ट को आप नॉर्मली शेड करोगे जो कि बैक साइड में चले जाते हैं। तो जितना डिस्टेंस होगा, जितना अंदर की तरफ डिस्टेंस होगा, उतना ज़्यादा वहाँ पे शेडिंग होगा। तो यहाँ पे जैसे ये पोर्शन है, ये पोर्शन थोड़ा सा डार्क होगा। अब सबके नाम याद करने और सबके नाम समझने ये थोड़े से मुश्किल होते हैं, क्योंकि अब इस सबको याद करना कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। तो सिंपल सा ड्राइंग्स बनाना है तो बस इन्हें समझ लेने की ज़रूरत है। बस आपको समझ लेना है कि हाँ ये ड्राइंग्स में होता है। बाकी आप जब बुक पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि किसको क्या बोलते हैं। क्या पुपिल हो गया, उसके बाद आई लैसेस हो गया, उसके बाद आइरिश हो गया। तो ये सारे पोर्शन जो है, उन सारे पोर्शन को हम कवर अप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब इसको बना रहे हैं, अब हमारा आई लगभग कंप्लीट हुआ। अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें हल्की सी शेड देंगे, हल्की सी शेड, या फिर बोलो कि हल्का सा आई लैशेस को ड्रॉ करेंगे। पहले हल्के हल्के हाथ से आई लैशेस को ड्रॉ करेंगे। आई लैशेस के मूवमेंट जो होंगे वो हल्के हाथ से ऊपर की तरफ जाएंगे। अब जैसे पहले ड्रॉ कर लो, पहले आई लैशेस को ड्रॉ कर लो, देन उसके बाद उसमें शेडिंग को इंक्रीज़ कर देना हल्का सा। जैसे ही आप शेडिंग को हल्का सा इंक्रीज़ करते हो, ये लुक अच्छे आ जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है पहले, अब हम इसे हल्के से शेडिंग को ऐड करेंगे, हर तरफ से शेडिंग को ऐड करें। देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब आई लैशेस को आप ड्रॉ कर रहे होते हो तो आप अपने पेंसिल को मूव करते हो राउंड, और राउंड मूव करने के साथ साथ जैसे हम यहाँ से चलें और यहाँ तक पहुँचे, और यहाँ के बाद कुछ इस तरह से मिल जाते हैं, इससे इस तरह से। पेंसिल को आपको हर बार टर्न करना है, हर एक स्टेप के बाद पेंसिल को टर्न करना है। एक बार टर्न, टर्न, फिर टर्न, फिर टर्न, इस तरह से करके हम आईलैश को ड्रॉ करते हैं। आईलैश को ड्रॉ करना बहुत सारे बच्चे के लिए इजी नहीं होता है, और वो अजीब सा झाड़ू जैसा बना देते हैं। तो आपको झाड़ू जैसा नहीं बनाना है, आपको सिंपली समझना है कि इसमें कितने सारे स्ट्रोक्स होते हैं, किन किन तरह के स्ट्रोक्स को हम यूज़ करते हैं इसमें। बस इन चीज़ों को अगर आप समझ लेते हो तो आपके लिए ड्राइंग बहुत ईजी हो जाता है। और जनरली प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो आप प्रैक्टिस करो। मटेरियल्स मैंने नहीं रखता है ड्राइंग्स के लिए। आपको इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा की प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस उतने अच्छे रिज़ल्ट। हम हमेशा हर वीडियो में बोलते हैं कि आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस अगर आप नहीं करते हो, कम प्रैक्टिस करते हो, तो आपको रिज़ल्ट भी कम ही मिलेंगे।
यहाँ पे हमने लाइट इफेक्ट को दिखाया है। अब ये लाइट इफेक्ट शो करता है पिक्चर की क्लैरिटी को। पिक्चर में जो जनरली जो आइज़ होते हैं, जैसे स्टार्टिंग में जब हम आइज़ बनाते थे तो लोग देखते थे तो कहते थे ये तो असली लग रहा है। अब नहीं बोलते हैं, अब पुराने हो गए हैं, अब जान गए हैं कि हाँ अब बनाते हैं, बस बना लेते हैं। बट जब नई नई चीज़ें होती हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा उसको देखने के प्रति थोड़ा सा रुचि ज़्यादा होता है। जब अभी आप लोग कुछ कुछ बनाओगे तो लोग जो आपको देखेंगे वो अप्रिशिएट करेंगे। तो जब भी आप किसी चीज़ को ड्रॉ कर रहे हो तो कोशिश करो खुद से 100% देने का। खुद से जब आप 100% देने लगोगे अपना, तब वो चीज़ भी, तब वो पिक्चर भी बनेगा, वो भी आपको रिज़ल्ट में भी 100% देगा। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है आई को। तो बहुत थोड़ा सा टाइम भी लग गया है, लगभग वीडियो 17-18 मिनट की हो जाएगी, बट कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सीखना है तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा वीडियो को भी देखना पड़ेगा। तो इस तरह से करके हमने कंप्लीट किया और धीरे धीरे हम और रियलिस्टिक की तरफ जाएंगे। घंटे 2 घंटे यूज़ करके अपने लाइनिंग्स को, अब जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे 10 मिनट दिए इस आइज़ को, अगर हम इसी आइज़ में इसी आई को अगर हम आधे घंटे में कंप्लीट करते हैं, तब सोचो इसके रिज़ल्ट और थोड़े अच्छे आते हैं। फिर आधे घंटे की जगह फिर 1 घंटे यूज़ में लाते हैं, फिर और अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। तो इस तरह से करते हुए हम जब पिक्चर को ड्रॉ करते हैं, पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेशेंस विद टाइम। टाइम कम है, पेशेंस ज़्यादा है, तब भी पिक्चर नहीं बनेगा। पेशेंस ज़्यादा आप दे रहे हो, बहुत ज़्यादा दे रहे हो, और फिर टाइम बहुत कम दे रहे हो, या फिर कम पेशेंस के साथ बना रहे हो, लूज़ कर रहे हो अपने पेशेंस को बार बार, तो वहाँ पे भी आपके पिक्चर जो होंगे वो ख़राब हो जाएंगे। तो पेशेंस ज़रूरी है, टाइम भी ज़रूरी है, दोनों को मिला के अगर हम चलें तो हम पिक्चर को अच्छा बना सकते हैं, अपनी ड्राइंग को अच्छा बना सकते हैं। हल्की सी लाइट इफ़ेक्ट आपको बीच में दे देनी है। जितना अच्छा लाइट इफ़ेक्ट रहेगा आपके पिक्चर उतने निकल के आएंगे पिक्चर कॉपी से। जब कॉपी से निकल के आएगा पिक्चर तो फिर लोग वही कहेंगे वाह कितने अच्छे पिक्चर आपने बनाए। तो इस तरह से करके हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है एक आई को। कोई भी दिक्कत हो आई को बनाने में तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और हम कोशिश करेंगे कि अगली बार जब आई को ड्रॉ करें तो इससे भी खूबसूरत हो। ये तो बस हमारा था कि चलो हमने इसके डिमॉन्स्ट्रेशन, हमने इसके कंस्ट्रक्शन को, हमने इसके मूवमेंट्स को आपको बता दिया। लेकिन जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट फोकस पॉइंट जो होता है हमारा, वो होता है ड्राइंग, और ड्राइंग के साथ साथ हल्की सी शेडिंग। हल्की सी शेडिंग में भी आप पिक्चर को क्लियरफाई कर सकते हो। ये डन हो गया हमारा आई। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। हो सकता है कि हम लेफ़्ट आई बनाएं या दोनों आई को एक साथ बनाएं या फिर नोज़ बनाएं। तो अगली वीडियो थोड़ा सरप्राइज़ है आपके लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों के साथ, और नए हैं अगर आप तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो जब भी आपके पास आए तो अपडेट मिलता रहे आपको। थैंक यू।